अब दूसरा दृश्य आ गया। रामू खाट पर पड़ा कुछ कुछ कर रहा है। उसके दोनों जवान बेटे लल्लू और हीरा हाथ में लाठी लिए हुए उसके पास खड़े हैं। तो लल्लू कहता है, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है? तो रामू कहता है, बुलाया है तो कौन सा नुकसान हुआ है? तो हीरा दूसरा बेटा क्या कहता है, तो फ़ायदा भी कौन सा हो रहा है? तो रामू क्या कहता है, बेटे मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन विश्राम करूँ, क्योंकि अधिक मेहनत से शरीर थक गया है। आगे चलकर पूरी खेती बाड़ी सब तुम्ही लोगों को ही तो संभालनी है। तो लल्लू क्या कहता है, देखो दद्दा, हम लोगों को तंग मत करो, हमने पहले जैसे घूमने फिरने दो, जैसा चलता रहा वैसे ही चलने दो। अब रामू क्या कहता है गुस्सा होकर, यानी मैं कमाऊँ और तुम खाओ, मैं रोज़ फिरता रहूँ और तुम लोग फिरते रहो, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाद क्या होगा? तो लल्लू कहता है, अरे दद्दा, जब हमने शुरू से ही खेती का काम धाम नहीं किया तो अब काहे को कराते हो, नाहक परेशान करते हो, आगे देखा जाएगा। तो बच्चे क्या कहते, तुमने पहले नहीं करवाया तो अब क्यों करवा रहे हो हमसे तो नहीं होगा, तुम ऐसे ही हमें परेशान कर रहे हो। तो रामू कहता है, तुम लोग आगे पढ़ नहीं सके और खेती भी आगे बढ़ नहीं सके तो क्या होगा तुम्हारे भविष्य का? खेत बंजर हो जाएंगे और तुम लोग दाने दाने को तरसोगे, क्योंकि रामू ने क्या कहा, तुमने पढ़ाई भी नहीं की, भी तुम नौकरी लग जाओ, ठीक है, और तुम खेतों में भी काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? हीरा, कितना बढ़िया आशीर्वाद है आपका। तो रामू गंभीर होकर, देखो बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खूब सुखी रहो, मैंने लाड़वश या मूर्खतावश तुम लोगों से काम नहीं करवाया। खेती में बाप बेटों का हाथ और साथ बहुत ज़रूरी होता है। एक मित्र की सलाह से मेरी आंखें अब खुली हैं। तो हीरा कहता है, दद्दा आपका कहना सही है, हमने परिश्रम तब नहीं किया तो अब करना शुरू कर देना चाहिए। तो बेटे हैं वो मान जाते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है आप सही कह रहे हो, हमने कभी मेहनत नहीं की, लेकिन अब हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो रामू कहता है, हाँ बेटे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो लल्लू कहता है, कुछ बिगड़े चाहे न बिगड़े, मैं काम पर नहीं जाऊँगा। एक मान गया लेकिन दूसरा नहीं मान रहा है। तो रामू कहता है, तुम लोग अगर ध्यान न दोगे तो फसल को ढोर चर जाएंगे, ढोर मतलब पशु चर जाएंगे, मेरे पसीने के फल पर पानी फिर जाएगा, खेती अभी न देखोगे तो कब देखोगे? तो हीरा कहता है, दद्दा बड़े भैया काम पर जाएं या न जाएं, मैं ज़रूर जाऊंगा और अभी जाऊंगा। खेत की ओर चल पड़ता है। फिर दूसरा भी तैयार हो जाता है उसको देखकर, ठहरो हीरा, ऐसा नहीं होगा कि तुम मेहनत करो और मैं मौज करूं, अब आज से मेरा भी फालतू घूमना फिरना बंद, किसान के बेटे किसान ही बनेंगे। रामू क्या कहता है, अब वो खुश हो जाता है, वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो। तो दोनों बच्चे क्या कहते हैं, दादाजी विश्राम करेंगे, दोनों बेटे काम करेंगे। कंधे पर लाठी रखे दोनों का प्रस्थान, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो इस पाठ में बच्चों आपने शिक्षा क्या ली है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, काम से मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारी आदत छूट जाती है काम करने की, मेहनत करने की, तो दोबारा फिर वो बन नहीं पाती। और आपके लिए तो ये अब इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कई बच्चों को लगता है घर पर कोई देखने वाला नहीं है, टीचर नहीं है, तो जब मन करे पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब एग्ज़ाम आएंगे तो आप एक साथ इतना नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए रोज़ अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अगर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो हमारी फिर एग्ज़ाम में दिखाई देगी। तो इस पाठ को पढ़ लेना और इसका अभ्यास भर लेना।